Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic majority powers and minority rights. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ मेजॉरिटी. क्या कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ मेजॉरिटी का? The rule of majority implies that the will of the majority of members of a company prevails in the management of affairs of the company. Accordingly, every question related to management of a company is decided by resolution passed by a requisite majority or by a special majority of votes of the members as required by the Companies Act. When a resolution is passed, it is binding on every member of the company, whether he votes for or against the resolution or absents himself from voting. So that is very clear from the given concept of rule of majority that it means the majority of members will prevails in the management of affairs of the company. यानी कि कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं उनको जब मैनेजमेंट किया जाता है तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं उनकी विल फॉलो की जाती है. यानी कि अगर कंपनी में उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है या कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो उसे या तो रेक्विसाइट मेजॉरिटी के बेसिस पर या फिर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पर पास किया जाता है, जैसा कि कंपनी एक्ट में डिसाइडेड होता है. जब एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो कंपनी के हर एक मेंबर को ये बाइंड करता है, चाहे उसने उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किए हैं या फिर इसके अगेंस्ट में वोट किए हैं या फिर वो वोटिंग के टाइम पर एब्सेंट ही क्यों ना रहा हो. हर एक मेंबर को ये रेजोल्यूशन बाइंड करता है और इसके साथ साथ कंपनी को भी बाइंड करता है. Thus, majority of members of a company are entitled to exercise the powers of the company. It is therefore generally said that in companies, majority prevails. Majority of members enjoys supremacy of power ओवर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. इस रूल की वजह से ये कहा जाता है कि जो कंपनी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो कंपनी की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं. इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो कंपनीज हैं उनके अंदर मेजॉरिटी प्रिवेल करती है. जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के ऊपर सुप्रीमेसी ऑफ पावर को एंजॉय करते हैं. फिर एक पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पर कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन रहती है कंपनी के अंदर तो फिर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी तो किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो ये है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए. और हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है और कंपनीज क्या चाहती हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करना चाहती है, उसको स्ट्राइक करना चाहती हैं. कंपनी चाहती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में रन करती रहे और उसके साथ साथ जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जा सके. लेकिन अगर कंपनी अपने मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में आगे बढ़ाना चाहती है तो इसके लिए इसको एक प्रॉपर बैलेंस रखना होता है बिटवीन द राइट्स ऑफ द मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. दोनों का ही ख्याल रखना है. इसको मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी फॉलो करना है और इसके साथ साथ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है. इसी वजह से अगर मैं प्रेजेंट और मॉडर्न कंपनी लॉ की बात करता हूँ तो इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं, जिनके बेसिस पर कोई भी कंपनी अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सकती है. यानी कुल मिला के ऑल इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द मॉडर्न कंपनी लॉ. नाउ वी कम टू द टॉपिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द रूल ऑफ मेजॉरिटी. रूल ऑफ मेजॉरिटी के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इन इम्प्लीकेशंस को हम एक बार स्टडी कर लेते हैं. The main implications of the rule of majority are as follows. The very first one is a person becoming member of a company is deemed to know that the will of the majority prevails in the company. A member therefore is deemed to have agreed to submit to the will of the majority. यानी कि अगर
कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी भी कंपनी का मेंबर बनता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि हर एक कंपनी के अंदर मेजॉरिटी प्रिवेल करती है, और इसी वजह से उसको मेजॉरिटी के इंटरेस्ट में अपनी विल को सबमिट करना जरूरी है। सेकेंड इम्प्लीकेशन है इसका, द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैव अ राइट टू डिसाइड एवरीथिंग कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के मैनेजमेंट जो अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड किसी भी मैटर के रिलेशन में कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के द्वारा इस डिसीजन को फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर, एनीथिंग डिसाइडेड बाय अ रेजोल्यूशन विद requisite majority at duly convened and constituted meeting is binding upon all the members and the company as a whole। यानी कि अगर requisite majority के बेसिस पर कंपनी की किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन डिसाइड कर लिया जाता है या पास कर लिया जाता है तो ये कंपनी के सारे मेंबर्स को बाइंड करता है और उसके साथ साथ कंपनी को भी बाइंड करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। The next one is the if anything wrong is done to the company by majority shareholders, the minority generally cannot complain। कोई भी अगर majority shareholders के द्वारा रॉन्ग स्टेप फॉलो किया जाता है कंपनी के रिलेशन में तो जनरली क्या होता है, जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स हैं वो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये केवल और केवल कंपनी है जो उन पर्टिकुलर पर्सन्स और इंडिविजुअल शेयरहोल्डर्स को स्यू कर सकती है। जो इंडिविजुअल शेयरहोल्डर है वो कंपनी के नाम पर उनको स्यू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द, जनरली होता क्या है, जो कोर्ट्स हैं वो कंपनी के इंटरनल अफेयर के मैनेजमेंट में किसी भी तरीके का इंटरफियर नहीं करती हैं। so long as they are acting within the power conferred on them under the articles of the company। क्योंकि कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा प्रोविजन है जिसके बेसिस पर डायरेक्टर्स प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं और वही कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी वजह से कोर्ट किसी भी तरीके के इंटरफियर को फॉलो नहीं कर सकती हैं इस रिलेशन में। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, द कोर्ट्स जनरली डू नॉट इंटरफियर टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय रेक्विसाइट मेजोरिटी। यानी कि अगर रेक्विसाइट मेजोरिटी के बेसिस पर कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है और उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के अगेंस्ट में हैं तो फिर उनको प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट भी इंटरफियर नहीं कर सकती है। द नेक्स्ट वन इज द, जनरली इंडिविजुअल मेंबर्स और इवन द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स कैन नॉट स्यू अगेंस्ट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब जनरली ऐसा होता है कि कोई भी इंडिविजुअल मेंबर या फिर कोई भी माइनॉरिटी शेयरहोल्डर कंपनी के किसी भी डायरेक्टर के अगेंस्ट में स्यू नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ मेजॉरिटी। रूल ऑफ मेजॉरिटी के कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अब। द वेरी फर्स्ट रूल इज अल्ट्रा वायरस एक्ट। An individual shareholder can take action if they find that the majority has done an illegal act or ultra vires act. The individual shareholder has the power to restrain the company. This is possible by the injunction or the order of the court. यानी कि अगर कंपनी के द्वारा कोई भी अल्ट्रा वायर्स एक्ट को फॉलो किया जाता है, अल्ट्रा वायर्स एक्ट जो एक्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द कंपनी होता है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी होता है, अगर ऐसा कोई भी एक्ट कंपनी के द्वारा फॉलो किया जाता है और मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स के द्वारा उसको एक रेजोल्यूशन के बेसिस पर पास करा भी दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट में माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स कंप्लेंट कर सकते हैं कोर्ट को और कोर्ट के ऑर्डर से उसको स्टॉप किया जा सकता है। दूसरा क्या है इसके अंदर, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मेजॉरिटी की तरफ से माइनॉरिटी के रिलेशन में कोई भी फ्रॉड कमिट कर दिया जाता है तो फिर माइनॉरिटी के द्वारा नेसेसरी एक्शन को फॉलो किया जा सकता है। अगर माइनॉरिटी के द्वारा फ्रॉड की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो फिर जो कोर्ट है वो फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए केस के रिगार्डिंग डिसीजन को फाइनलाइज करेगी। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ मेजॉरिटी, wrongdoer in control. If the company is in the hands of the wrongdoers, then the minority of the shareholder can take representation act for fraud।
If the minority does not have the right to sue, then their complaint will not reach the court as the majority will prevent them from suing the company. यानी कि अगर कंपनी गलत हाथों में है, यानी कि जो कंपनी को मैनेज करने वाले डायरेक्टर्स हैं, अगर वो गलत तरीके से कंपनी को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है, तो फिर उस केस में जो शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो उस फ्रॉड के अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं और कोर्ट में इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अगर माइनॉरिटी के पास स्यू करने का राइट नहीं होगा तो उनकी जो कंप्लेंट है वो कोर्ट के पास नहीं पहुंचेगी और जो मेजॉरिटी है वो उनको कंपनी को स्यू करने से बचा लेगी। तो ये एक प्रोटेक्शन दिया गया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कि अगर कंपनी रॉन्गफुल हैंड्स में है या रॉन्ग डोर्स के कंट्रोल में है तो फिर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कोर्ट में जाकर इसके रिगार्डिंग एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटी। अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जो स्पेशल मेजॉरिटी के बेसिस पर पास किया जाना जरूरी है, लेकिन इसको अगर सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पर पास करा लिया जाता है तो एक जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है वो इसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर एक्शन ले सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन, दिस इज द पर्सनल एक्शन। द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑलवेज obliges to the rights of the individual membership. The individual member has the right to insist on the majority on compliance with the statutory provisions and legal rules. यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इंडिविजुअल मेंबर्स या इंडिविजुअल मेंबरशिप के राइट को ऑब्लिज करते हैं और इसी वजह से जो इंडिविजुअल मेंबर है वो क्या कर सकता है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी पर्सनल बेसिस पर एक्शन लिया जा रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए वो कोर्ट में जा सकता है मेजॉरिटी के अगेंस्ट में। नेक्स्ट वन इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स देन द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन टेक एक्शन। ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के द्वारा ब्रीच ऑफ ड्यूटी को फॉलो किया जाता है या ड्यूटी को ब्रीच कर दिया जाता है तो उस केस में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो एक्शन फॉलो कर सकते हैं। द लास्ट वन इज द प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। टू प्रिवेंट द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट द माइनॉरिटी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। यानी कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर अवेलेबल हैं उनको ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के पॉइंट से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनके अगेंस्ट में एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।